मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रही बहू, क्या करूं? सोच रही हूँ बैंक तक जाकर आ जाती हूँ और पेंशन निकाल कर ले आती हूँ। ओहो, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि बुढ़िया की पेंशन आ गई। मैं भी चली जाती हूँ इसके साथ, कोई बहाना करके। इसी बहाने 2 सूट भी ले आऊंगी, गरम सूट लेकर आ जाती हूँ, सर्दी भी बहुत है। तो फिर मम्मी जी आप अकेले ही जा रहे हो? हाँ बहू, मैं अकेले ही जाके आ जाऊंगी, तुम घर का काम कर लो। अकेले क्यों जा रहे हो मम्मी जी? घर में 2 बहुएं होते हुए भी आप अकेले जाओगी? मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी काम है थोड़ा बैंक का। चल ठीक है बहू, तैयार हो जा तू भी। ठीक है मम्मी जी, अभी तैयार होके आई। देख इसका दिमाग तो देख, पूरे महीने भर नहीं पूछती बुढ़िया का हाल, पर पेंशन आते ही सबसे पहले लेने के लिए तैयार हो जाती है। पर बेटा बुढ़िया भी बहुत चालाक है, चल साथ तू भी, बताती हूँ तुझे भी। हो गई तैयार बहू? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं ये पूछ रही थी, गाड़ी से जाना है या पैदल जाना है? नहीं बेटा, मैं तो पैदल ही जाऊंगी, तुझे आना है तो आ जाना गाड़ी से। देखो इसको 15,000 पेंशन आती है, पर 100 रुपए खर्च नहीं कर सकती गाड़ी के लिए। चलो मैं भी पैदल ही चली जाती हूँ। नहीं मम्मी जी तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ पैदल ही चल लेती हूँ। चल बहू चल फिर। मम्मी जी 2 मिनट रुको, मैं आपका फार्म भर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं घर से भर कर लाई हूँ फॉर्म। अगली बार आई थी जब मैं 5 फॉर्म ले गई थी यहाँ से, तो मैं घर से ही भर के ले आई, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरते समय पेन नहीं मिलता। अरे बुढ़िया तो बड़ी तेज है, मैंने तो सोचा था फॉर्म भरते समय कुछ पैसे रख लूंगी मैं। चलो कोई नहीं, पैसे नहीं निकलवाए तो क्या हुआ, सूट तो मैं ले ही लूंगी। ठीक है मम्मी जी, निकलवा दो आप पैसे। लो मैडम पकड़ो फॉर्म, दे दो पैसे मेरे को। लो अम्मा जी पैसे। लाओ मैडम दे दो, इनको तो मैं बैग में रख देती हूँ। चल बहू चलते हैं। मम्मी जी ले लिए पैसे? हाँ बहू, इसमें कौन सा टाइम लगता है, ले लिए मैंने और रख दिए बैग में। अब चल बहू। बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, मुझको तो भनक भी नहीं लगने दी कि कितनी पेंशन बनी है। पर कोई बात नहीं, मेरा नाम भी सुमन है, लेकिन मैंने इसकी सारी डिटेल जान ली। मम्मी जी जा रहे हो क्या घर पर? हाँ बहू चलते हैं, क्या करना, रोटी का टाइम हो गया। मम्मी जी कुछ लेना नहीं है क्या घर के लिए? बहू आगे से ले लेंगे कुछ फल और मिठाई, बस इतना बहुत है बहू। और कुछ नहीं लेना क्या मम्मी जी? नहीं बहू, और कुछ नहीं लेना। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ कि 2 सूट ले लेते हैं, बड़ी ठंड है, गरम सूट ले लेती हूँ, ठंड में काम नहीं होता इसलिए। कोई नहीं बहू, तू ले ले, तू सूट लेके आ जा, मैं बस में बैठ के चलती हूँ। मेरा प्लान तो फेल हो गया, मैं थोड़ी ना लूंगी कपड़े, मैं तो पैसे ही नहीं लेके आई। पर बुढ़िया तो बड़ी चालाक है, बस में बैठकर जा रही है, सोचा साथ में चलूंगी तो पैसे देने पड़ेंगे। मम्मी जी तुम भी चलो ना साथ में, आप भी ले लेना एक आधी साड़ी। नहीं बहू तू जा, तू ले आना, अपने लिए लाएगी तो मेरे लिए भी ले आना एक साड़ी। पर्स तो इतना बड़ा उठा के लाई है तू, पैसे तो होंगे तेरे पास। अरे मम्मी जी खाने का टाइम हो गया ना, चलो घर ही चलते हैं। किसी दिन और ले लेंगे सूट और साड़ी। चल तो फिर बस पकड़ते हैं। बहू 1 गिलास पानी लिया, बहुत जोर से प्यास लगी है। अभी तो आए मम्मी जी, थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर ले आऊंगी पानी आपके लिए। देखो इसको, पेंसिल लेने जाना था तब कितना मीठा मीठा बोल रही थी, जैसे कि शहद भरा हो मुंह में, और अभी 1 गिलास पानी के लिए बोला तो देखा इसका रूप। मम्मी जी कहाँ जाके आए? कहीं नहीं, गई थी पेंशन लाने। बड़ी बहू ने तो मुंह फुला दिया मुझसे। क्यों मम्मी जी? सूट नहीं दिलाया ना मैंने, इसलिए। बोली सूट ले लेते हैं, तो मैंने बोला मैं नहीं लेना, खुद ले ले जाके, तो मुंह फुला दिया। जा बहू 1 गिलास पानी लिया। ठीक है मम्मी जी लाती हूँ। ये मेरी बड़ी सीधी बहू है बेचारी, इसको कुछ नहीं चाहिए। लो मम्मी जी पानी। चल बेटा थोड़ा बाहर बैठते हैं धूप में। ठीक है मम्मी जी। देख बहू तेरी जेठानी 1 गिलास पानी मांगा था, बोली थोड़ा रेस्ट कर देते फिर दूंगी पानी। ये सब खेल पैसे का है और कुछ नहीं है। जिनके सास ससुर के पेंशन नहीं आती उनकी बहुएं नहीं करती क्या सेवा? कोई नहीं मम्मी जी, उनकी सोच ही ऐसी है। वैसे मम्मी जी तुम इतने पैसों का करोगी क्या, कुछ सोचा है क्या? हाँ बहू, मैंने सोचा अनाथ आश्रम में दान कराऊं, कुछ पैसे, कुछ पुण्य कमा लूं। इन्होंने तो पुण्य करना नहीं पूरी जिंदगी में, मुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद यमराज भी पूछेगा इतनी पेंशन का क्या किया तूने। मैं क्या बोलूंगी, बहू बेटों का पेट भरा है, वैसे भी इनका कभी पेट नहीं भरने वाला, इससे तो अच्छा पुण्य कर दूं, दान कर दूं कुछ। मम्मी जी मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे आप? क्यों बहू? LG की वॉशिंग मशीन लेनी है मुझे। वो क्या ठंड ज्यादा हो गई ना,
हाथों से कपड़े नहीं धुलते, कमर में भी दर्द रहता है मम्मी जी, इसलिए सोचा LG की वॉशिंग मशीन ले लूं। चल ठीक है, ले लेना। धूप बहुत है, चलती हूँ घर अब मैं। ओए क्या हुआ दीदी? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुमने कैसे मना लिया मम्मी जी को? मनाना क्या है, मंत्र पढ़ने हैं कोई? मैंने बोला कुछ पैसे उधार दे दो, दे दूंगी वापस 2-4 महीने में। तू तो बड़ी तेज है, बड़ी मीठी मीठी बोल के मम्मी जी से पैसे ले लेती है, बच्चों तक की फीस भी भरवा देती है मम्मी जी से। बस मैं ही पीछे रह जाती हूँ। तू भी ना जल्दबाजी बहुत करती है, पेंशन नहीं आई उससे पहले मम्मी जी के पीछे पीछे भागती है। पहले मम्मी जी को पेंशन निकाल के लाने दिया कर, फिर जाके मांगा कर पैसे। तू सही बोल रही है यार। ठीक है, मैं भी घर आने के बाद ही लूंगी पैसे। सिर्फ पैसे ही नहीं लेने, बुढ़िया पानी मांगे तो पानी भी देना है। ऐसा नहीं कि बुढ़िया पानी मांगे तो मुंह खोले, पानी दे के पैसे भी ले लेना थोड़े बहुत। चल आजा, टीवी देखते हैं दोनों। बुढ़िया तो चली गई घूमने। माँ जी क्या हो गया, क्यों बैठे हो यहाँ पे? आ बहन तू भी बैठ। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ घर वालों से। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, बूढ़ा तो चला गया, मेरे सर पे छोड़ गया ये पेंशन। पता नहीं पेंशन है या टेंशन, कुछ समझ ही नहीं आता। पेंशन मिली नहीं उससे पहले ही सारे पीछे पड़ जाते हैं। पर्स खोलते ही बोलते मम्मी जी ये चाहिए, मम्मी जी वो चाहिए, और पूरे महीने में मम्मी जी खाली। इतनी सारी पेंशन मिलती है, खाली होकर क्यों बैठते हो? तो क्या करूँ, अगर नहीं दूँ पेंशन तो मुंह फुलाते हैं। तो माँ जी बेटे क्या कमाते हैं फिर? कमाते हैं, मेरा सर खाते हैं। क्या कमाते क्या गमाते मेरे को नहीं पता। इतनी तनख्वाह आते हुए भी मेरे पीछे पड़ते हैं। हर बार इनको कुछ ना कुछ नया सामान चाहिए, कभी कूलर, कभी डबल डोर फ्रिज। जो मांगा वो दिया, बस सेवा के नाम पर कुछ नहीं पाया। अब छोटी वाली बहू कह रही है 50,000 की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। अब तू ही बता, कपड़े तो 10,000 वाली वॉशिंग मशीन भी धोती है और 50,000 वाली भी, पर इनको तो सब महंगी महंगी चीजों में हाथ डालना है। क्योंकि इनकी सास की पेंशन जो आ रही है, कभी चाय पानी तक का नहीं पूछती, और लालच ऐसा है कि पेंशन आते ही पीछे पड़ जाती है मम्मी जी, और पेंशन खत्म हुई नहीं के मम्मी जी तू कौन और मैं कौन। तो मत दिया करो माँ जी पेंशन, नहीं देनी अपनी पेंशन, मारो जितने सालों को। हाँ तू सही कह रही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है माँ जी, चलती हूँ अब मैं। मम्मी जी पानी पियोगे आप? नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना। मम्मी जी मुझे LG की वॉशिंग मशीन लानी है, थोड़े दोगे पैसे? नहीं बेटा, मेरे पास नहीं है पैसे। मैंने बताया तो था तुझे, मुझे अनाथ आश्रम में देने हैं। मेरे भी तो 100 खर्चे होते हैं, मैं तो किसी से नहीं मांगती और ना ही किसी से मांग सकती हूँ। मम्मी जी 2-4 महीने बाद कर देना अनाथ आश्रम में दान। 2-4 महीने बाद क्या तेरे ससुर भेजेगा ऊपर से पैसे? मैं नहीं दे रही पैसे, थोड़ा बहुत खर्चा खुद भी कर लिया करो। जिंदगी भर का ठेका नहीं है मेरा। कल को अगर मैं मर गई ना तो क्या ऊपर से भेजती रहूंगी तुमको पैसे? अगर नहीं देना मम्मी जी पैसे तो मत दो, 2 बातें तो मत सुनाओ। वॉशिंग मशीन ही तो मांगी थी, कोई प्राण तो ना मांगे थे। अगर ऐसा ही रहा तो प्राण भी चले जाएंगे एक दिन। सारी उम्र तुम्हारे ही पेट भरती रहूंगी क्या? तुम्हारे भी रंग देख लिया मैंने। चाय पानी का बोलूं तो सर दुख जाता है तुम्हारा, और पैसे के लिए बड़ी मीठी मीठी बनती है। बेटा सास ससुर का खाना हो तो सेवा करके खाना है, ऐसा नहीं कि पैसा है तभी सेवा करे। आज के बाद कोई पैसे नहीं है मेरे पास, अपना अपना खर्चा खुद संभालो। उम्र भर का ठेका नहीं है मेरा। तेरी वजह से मम्मी जी गुस्सा हो गई। मेरी वजह से क्यों? मैंने बोला था तुझे कि जाके वॉशिंग मशीन के लिए बोल। हर महीने देती थी बुढ़िया मेरे को पैसे, मुझे तो कुछ नहीं देती थी ना। अगर बुढ़िया पैसे नहीं निकालेगी तो सोच सारी पेंशन कहाँ जाएगी? कोई तीसरा ही खाएगा, हम दोनों यहीं रह जाएंगे। अरे क्या है, पेंशन है या टेंशन है? अब हाथ पांव दबाने ही पड़ेंगे बुढ़िया के। चल चल आज के बाद बुढ़िया की सेवा करते हैं, बिना सेवा के मेवा भी नहीं मिलता। सेवा करेंगे तभी सब कुछ मिलेगा। चल ठीक है, चल चलते बुढ़िया के पास। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को पर्सनल मत लेना, इस वीडियो का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। ये वीडियो बस एंजॉय के लिए बनाई है। अंत में मेरा यही कहना है, सास ससुर की सेवा सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं करनी, दिल से भी सेवा करनी चाहिए उनकी। नहीं तो कल को ऐसा भी होगा तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा पैसों के लिए ही करेंगे, तब जाके तुम्हें भी बुरा लगेगा। हाँ, ये मत सोचना कि बूढ़ों को कुछ पता नहीं चलता, उनको सब पता चलता है पर कुछ कहते नहीं है। कोई भी अपने पैसे छाती पे लेकर ऊपर नहीं जाता, सारे पैसे बच्चों के ही होते हैं। ऐसे नहीं कि पैसों के टाइम पे मम्मी जी और बाकी टाइम तू कौन और मैं कौन। लालच सब में होता है, पर इतना भी लालच मत करो कि खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओ। जब तुम बूढ़े बुजुर्गों को समझोगे तब वो तुम्हें समझेंगे, बाकी तो तुम समझ ही गए होंगे। चलो ठीक है जी, तुम सब अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।